महाराज चाणक्य के अंक के माध्यम से फरमा रहे हैं, पूजे बिना विवेक जति को जैन धर्म में। जैन धर्म के अंदर जो भी जतिपना धारण करके वस्त्र पहन लेते हैं, जति के जैसे सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और सांग जति का पैर भोग बसी भया कुपर में। सांग तो जति का पहन रखा है, कपड़े तो वस्त्र तो सफ़ेद पहन रखे हैं, लेकिन अभी पांचों इंद्रियों की भोग की आसक्ति गई नहीं। पांचों इंद्रियों का भोग सब कुछ चाहिए। शील दया मुख गाय आप सपने नहीं साधे। मुख से तो कहते हैं कि दया पालो, शील व्रत का पालन करो, लेकिन स्वयं पालन नहीं करते। कहने वाले स्वयं भी पालन नहीं करते। राम भक्ति सु दोष मेल भक बीर आराध्य। और राम भक्ति से द्वेष करते हैं, राम भक्ति नहीं करते हैं, बस मेल भक बीर आराधे, दूसरा अन्य कार्य करते रहते हैं, लेकिन राम भक्ति नहीं करते। दमड़ी चमड़ी सुरता गुण इंद्रिया आधीन। तो जब तक राम भक्ति नहीं करेंगे तब तक दमड़ी और चमड़ी से, गुण और इंद्रियों से अलग नहीं हो सकते, वो उनके अधीन ही रहते हैं। एक परमात्मा का नाम और नाम से निज नाम ही है जो इनसे अलग कर सकता है, जो इनसे छुटा सकता है। इसके बिना अलग होना संभव नहीं है। रामचरण के पूज्य श्री भैया जैन मती। और महाराज हमारे कि जैन उन्हें पूज्य श्री कहते हैं, जो कपड़े रंगा कर पहने हैं, पूजनिक कहते हैं, पूज्य हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव के अंदर उनका भी इंद्रियों से आसक्ति गई नहीं। भले ऊपर से भले इंद्रियों का व्यवहार नहीं करते हो, लेकिन भीतर में आसक्ति उनकी बराबर बनी रहती है। वो इंद्रियों का दमन करते हैं, कठोर तप करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन भीतर में तो सब चाहना लगी रहती है। तो वो इंद्रिया को दमन करने से इंद्रिया और ज़्यादा बलवती होकर आती है। भीतर में संतोष कभी प्राप्त होता नहीं है, पांचों प्राणों को कष्ट देते हैं। दया बखाने जैन जान हिंसा नहीं टाले। संग्रह खेती राज दया कहो कैसे पाले। कथे शील को ज्ञान गाय निर्गुण सदचारी। छाजन भोजन स्वाद सदा विषया अधिकारी। पूज्य प्रतिमा देव भ्रांति अंतर में राखे। मन गुण गढ़ता जान चढ़्यो पर साधन चाखे। राम चरण ऐसो दगो फिरे फूल जग माय। क्यों माने ला केवली ये करनी साचा नाय। और महाराज फरमा रहे हैं, दया बखाने जैन जान हिंसा नहीं टाले। दया का बखान करते हैं कि वे दया पालो, प्राणी मात्र पर दया करो, अहिंसा परमो धर्म है, इस प्रकार की बात कहते हैं। लेकिन जान हिंसा नहीं टाले, इस बात को जानते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है हिंसा हो ही जाती है, हिंसा करते ही हैं, जानते हुए भी हिंसा कर रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। कि किस में करते हैं? संग्रह खेती राज दया को कैसे पाले। सभी तो कार्य कर रहे हैं, संग्रह भी कर रहे हैं, परिग्रह भी कर रहे हैं, खेती का कार्य भी कर रहे हैं और राजकाज का कार्य भी कर रहे हैं। कौन सा कार्य छोड़ दिया? कोई तो कार्य छोड़ा नहीं। तो कोई भी कार्य जब तक कर रहे हैं तब तक हिंसा तो होनी ही होनी है। जे जे उठ उपाय करीजे। जीव मरे सब माई। सबके अंदर जीव तो मरने ही है। आप उठकर घर से बाहर जाओगे तो पाँव के नीचे आएंगे। जल भी पियोगे तो जल में 9 लाख तरह के जीव, सूक्ष्म सूक्ष्म जो आंखों से नहीं दिखते। और महाराज हमारे कि सारा ही कार्य करते हैं, संग्रह भी करते हैं, खेती भी करते हैं, राज का कार्य भी करते हैं। तो बताओ वो इन सब कार्यों को करते हुए कैसे दया पाल सकते हैं? केवल दया का तो उपदेश करते हैं कि वे दया पालो, लेकिन कार्य करते हुए दया
पलती नहीं, संभव नहीं है। कथे शील को ज्ञान गाय निर्गुण सदचारे, छाजन भोजन स्वाद सदा विषया अधिकारी। कथते तो है कि भाई शील व्रत धारण करो और निर्गुण का ज्ञान कथते हैं, निर्गुण निराकार का ज्ञान बताते हैं, और सदाचार की पालना करने की कहते हैं कि भाई सदाचार की पालना करनी चाहिए। लेकिन छाजन भोजन स्वाद सदा विषयाधिकारी, लेकिन वस्त्र बड़े महंगे महंगे पहनते हैं, भोजन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करते हैं, और जिमन देखो जैन लोगों का, कितने प्रकार के मिष्ठान, कितने प्रकार के, सबसे पैसे वाले जैन ही होते हैं, और वो बड़ा अपनी विलासिता दिखाते हैं छाजन भोजन में, वस्त्रों में भी और भोजन में भी। स्वाद सदा विषयाधिकारी, इस प्रकार से स्वाद के लिए वो हमेशा इस प्रकार से अधिकारी बने रहते हैं। पूज्य प्रतिमा देव भ्रांति अंतर में राखे, महाराज समय अभी उनके भरम गए नहीं है। ज्ञान तो निर्गुण का कथ्य है, लेकिन प्रतिमा देव को पूछते हैं। तो इस प्रकार की भ्रांति अभी अंतर में गई नहीं है, भीतर में भ्रांति बनी हुई है। मन गुण गलता जान, चढ़ियो प्रसाद न चाखे। चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं चखते हैं, यानी चढ़ा हुआ जो है, चढ़ा दिया उन्होंने एक बार, तो उसका फिर सेवन नहीं करते। रामचरण ऐसो दगो फिरे फूल जगमाए, इस प्रकार से वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं कि भाई हमारे समान कोई, हमारे धर्म के समान कोई धर्म नहीं है, हमारे पास जो ज्ञान है उसके समान कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी सब भ्रांति के अंदर है। क्यों मानेला केवली, ये करनी साचा ना है। जो करनी कर रहे हैं वो सच्ची करनी नहीं है, राग से निवृत्त नहीं हुए, अभी राग बना हुआ है सुख भोगों के प्रति, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के प्रति जो सुख भोग का राग है वो राग छूटा नहीं। जब तक वो राग छूटेंगे नहीं तब तक केवली भगवंत प्रसन्न नहीं होंगे। जो वो करनी कर रहे हैं वो सब करनी तो राग को प्रदर्शित करती है कि राग है। अभी किसका राग है? मान का, बड़ाई का, प्रतिष्ठा का, और अच्छे अच्छे खाने पीने का, और अच्छे अच्छे पहनने का, वो सब राग है। तो क्यों मानेला केवली, ये करनी साचना है। जैन होने के बावजूद भी जो केवली भगवंतों ने करनी की है, छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारज लिया, ऐसा तो कार्य नहीं करते। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरण किया, धर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दियो सब भरम जगत सु चारज लिया, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो माँ। ऐसा कार्य तो नहीं करते। जब तक ऐसा कार्य नहीं करोगे तब तक केवली भगवंत जो 24 तीर्थंकर है वो रीझने वाले नहीं। केवल उनकी प्रतिमा को पूज लेने मात्र से वो राजी नहीं होंगे। पूज प्रतिमा देव भ्रांति अंतर में राखे, इस प्रकार के भ्रांति रखते हैं कि हमारा तो कार्य इनकी प्रतिमा को पूजने से ही हो जाएगा। तो महाराज माने कि इस प्रकार से तो कार्य होने वाला नहीं, जब तक जो है आपके घट के भीतर आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जैसी केवली भगवंतों को हुई है वैसी आनंद की अनुभूति आपके घट में जब तक नहीं होगी तब तक कार्य होने वाला नहीं। क्यों मानेला केवली, ये करनी साचाना है, सच्ची करनी नहीं कर रहे हैं, झूठी करनी कर रहे हैं, हद की करनी कर रहे हैं, ऊपर के आचरण कर रहे हैं, हद के व्यवहारों में लगे हुए हैं। तो महाराज माने क्यों केवली भगवंत कृपा करने वाले नहीं है जब तक हद के व्यवहारों में, ऊपर के व्यवहारों में लगे रहें। दया भजन एक तार सदा वैराग्य विचारे, क्षमा छील छंतोष न्याय नरमी मन धारे, ग्रंथ कहे सो करे नहीं मर जादा लोपे, संग्रह आरंभ हुकुम तजे नहीं काहू कोपे, संग्रह आरंभ हुक्म तजे नहीं काहू कोपे,
अशुभ आहार अंकुर फूल फल पान न खावे, निर्गुण रहणी रहे सरगुणी साजन भावे। ये जाने सोजेन है और बाच की पैन, रामचरण रहणी बिना कहनी लहे न चैन। क्या फरमाया? वास्तविक जैन कौन है? सच्चे जैन कौन है? सच्चे जैन वही है, वास्तविक जैन वही है जो दया भजन एकतार सदा वैराग्य विचारे। हमेशा उनकी बुद्धि के ऊपर वैराग्य वृत्ति रहती है। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के प्रति राग मिट जाए, वही वैराग वृत्ति। ऐसी वैराग वृत्ति जब आ जाए, ऐसा वैराग वृत्ति जब आ जाए तो वास्तव में वो जिनेंद्र कहलाता है, जैन कहलाता है। और दया भजन एकतार, भजन उनका एकतार बना रहे। भजन के अंदर एक रस्ता समरसता बनी रहे, भजन का आनंद घट के भीतर आता रहे। परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, समय कैसा भी हो, काल कैसा भी हो, लेकिन भजन का आनंद एकतार आ रहा है। जैसे केवली भगवंतों को आया था, 8 पौर सिमरन किया दर्चित जान से, ऐसा 8 पौर का सिमरन चले। सहजा सिमरन जिन घर आया, रोम रोम रसना लिव लाया। जिनके गट के भीतर ऐसा सहज सहज का सिमरन आ जाता है तो रोम रोम के अंदर लिव ले आते हैं। तो दया भजन एकतार सदा वैराग्य विचारे, इस प्रकार से वैराग का विचार करते हैं। बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति बनी रहती है। क्षमा शील संतोष न्याय नरमी मंदारे, मन के अंदर हमेशा उनके नरमी बने रहती, यानी नम्रता बनी रहती, हमेशा विनम्र बने रहते हैं। किसी को कटु वचन नहीं कहते हैं, किसी के साथ गाली गलोच नहीं करते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। हमेशा मन से वो उदार बने रहते हैं, नरम बने रहते हैं और क्षमाशील होते हैं। कोई उनका अपकार भी कर दे, कोई उनका बुरा भी कर दे, फिर भी वो उनको क्षमा कर देते हैं। क्षमाशील, संतोष, हमेशा संतोषी बने रहते हैं। शरीर संसार के इंद्रियों के सुखों के प्रति आसक्त नहीं रहते, संतोष की वृत्ति रहती है। अप्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते, सहज वृत्ति में रहते हैं। न्याय नरमी मंदारे, और न्याय पर चलने वाले होते हैं। अन्याय नहीं करते किसी के साथ, छल कपट नहीं करते हैं। ग्रंथ कहे सो करे नहीं मुरझादा लो, और जैसा केवली भगवंतों ने अपने ग्रंथों के अंदर बताया है ज्ञान में, उसी का अनुसरण करते और उनकी मर्यादा को नहीं लो। जो केवली भगवंतों ने अणबे के ग्रंथ बनाए, ऐसे अणबे के ग्रंथों का अनुसरण करते। संग्रह आरंभ हुक्म तजे, ये सब कुछ छोड़ देते हैं, संग्रह करना छोड़ देते हैं, परिग्रह करना छोड़ देते हैं, अपरिग्रह व्रत का पालन करते हैं। आरंभ, कोई आरंभ नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते। हुक्म, किसी के ऊपर हुक्म नहीं चलाते, किसी के ऊपर किसी को आदेश नहीं देते, और नहीं काहूं कोपे, और किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं करते। ये जैन की परिभाषा। अशुभ आहार अंकुर फूल फल पान न खावे, फूल फल पान नहीं खाते हैं और अशुभ आहार कुछ भी नहीं लेते, सब कुछ शुभ शुभ आहार ही लेते हैं। निर्गुण रहणी रहे सरगुणी साज न भावे, वो हमेशा निर्गुण की रहणी में रहते हैं। उनके गट के भीतर निर्गुण परमात्मा का आनंद बना रहता है, निर्गुण परमात्मा के दर्शन गट के भीतर करते रहते हैं। और सरगुणी साज न भावे, और सरगुण के जो साजन हैं वो उनको नहीं सुहाते हैं, वो उनको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनको ऊपर के हद के व्यवहारों से कोई लेना देना नहीं। जब तक हद के व्यवहारों में लेना देना बना रहता है, तब तक तुम्हारा जैन है ही नहीं। जैन वही है जो इस प्रकार से निर्गुण की रहनी रहे और दया भजन एकतार सदा वैराग्य विचार, जो दया पाले, भजन उनका बराबर बना रहे, एक तार एक रस भजन चलता रहे और
वैराग्य वृत्ति बुद्धि के ऊपर वैराग्य जागृत हो जाए, वही असली जैन है। ये जाने सो जैन, ये सब बातें जिनके गट के भीतर परिलक्षित होती है, रहनी सहनी में आती है, वो जैन। और बाज की फैन, बाकी तो केवल फैन है, बाज की फैन, केवल बातें बनाने वाले। वास्तव में जो है करनी है नहीं ऐसी, केवल कथनी है उनकी। रामचरण रहनी बिना कहनी लहे न चैन। महाराज जब तक ऐसी रहनी नहीं आ जाए, ऐसा उनके व्यवहार में परिलक्षित नहीं होने लगे, तब तक केवल कहने मात्र से चैन नहीं मिलने वाला, भीतर में संतोष प्राप्त नहीं होने वाला, भीतर से दया नहीं पाड़ सकते। ढूंढ्या निर्गुण दिशा ठाठ टाट टाट बरी राख्या। उड़न फिरे नित उड़्या बसन दिग अंबर नाख्या। जग सु करे न राग त्याग बेराग्य अजाची। बोले धर्म संवाद बात सब को कह साची। तन मन का सुख स्वाद बाद तज ममता मारे। केवल राम उपास रैन दिन नाम उचारे। बास आस संसार सु तरक भंवर बिक प्राण। राम चरण वाजेन को मेरो वंदन मान। महाराज फरमाने ऐसे जैन से हम, ऐसे जैन को हमारा वंदन, प्रणाम। ऐसे जैन को हमारा वंदन मानना। क्या कह रहे? ढूंढ्या निर्गुण दिशा टाट टाट बरी राख्या। इस प्रकार से उन्होंने निर्गुण की दिशा को ढूंढा है। उड़न फिरे नित उड़्या बसन दिगंबर नाख्या। और दिगंबर वस्त्र धारण करते हैं, यानी दिगंबर बन जाते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, केवल अंबर ही उनका, यानी आकाश ही उनका वस्त्र है। जगसु करे न राग त्याग बेराग अचाची। जग से कोई राग नहीं रखते, जग से कोई हेत नहीं रखते, जग में सुख प्राप्ति की इच्छा कुछ भी नहीं रखते। जगसु करे न राग त्याग बेराग अचाची। इस प्रकार से सब चीज़ों का त्याग करते हैं, कुछ संग्रह नहीं करते हैं, कुछ परिग्रह नहीं करते हैं। इस प्रकार से सब चीज़ों का त्याग कर कर वैराग्य वृत्ति बुद्धि के ऊपर बनी रहती है और अजाची रहती है। अजाची क्या तात्पर्य? कुछ भी जांचना नहीं करते, मांगते नहीं कि ये चाहिए, जो मिल जाए भंवर वृत्ति करने से वो प्राप्त कर लेते हैं। और बोले धर्म संवाद बात सबको कह साची। और धर्म के अनुसार बात करते हैं, धर्म का संवाद बताते हैं। धर्म किसे कहते हैं? जो धारणे योग्य हो और जिससे कल्याण, वही धर्म। तो ऐसी धर्म की बात, कल्याण की बात, अच्छी बात बताते हैं और सबको सच्चा ज्ञान का उपदेश करते हैं। तन मन का सुख स्वाद बाद तजी ममता मारे। और उनके अपने तन के मन के सुख और स्वाद को छोड़कर, और इन सुख और स्वाद के लिए जितना भी वाद विवाद होता है उसको भी छोड़कर अपनी ममता को मारते हैं। ममता सुख के अंदर नहीं रखते। केवल राम उपास ऋण दिन नाम उचारे। और केवल वो राम जी के नाम की उपासना करते हैं और रात दिन राम जी के नाम का सुमरण भक्ति करते रहते हैं। बास आस संसार सु, बास आस संसार सु तरक भंवर बिक प्राण। संसार के अंदर जो आशा है उससे तरक फरक रहते, न्यारे रहते। संसार से कुछ सुख प्राप्ति की आशा नहीं रखते।
संसार के अंदर इस प्रकार से वासना नहीं रखते हैं, संसार से सुख प्राप्ति की आशा नहीं रखते हैं, और तरक भंवर बिक प्राण, और अपने प्राणों को इस शरीर में बनाए रखने के लिए भंवर वृत्ति करके भिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ आरंभ नहीं करते, कुछ धंधा नहीं करते, भंवर वृत्ति करके भिक्षा प्राप्त करके अपने प्राणों को शरीर को भाड़ा देते हैं, प्राणों को बनाए रखते हैं। रामचरण बा जैन को मेरो वंदन मान, ऐसे जैन को हमारा वंदन, ऐसे जैन सच्चे जैन हैं। झाड़ बूट सब काट हाँक हल फिर उठावे, झाड़ बूट सब काट हाँक हल फिर उल्टावे, जमीन बावे बीज भाव सु नीर सिंचावे, बाढ़ करे चहुमेर रेण दिन खड़ो रुखाले, बहुर खेत निंदनाय खड़सले दूर निकाले, सेल्यो देख मन मोद धरी फूल्यो फिरे लबार, राम चरण करसण कियो लुणसी कहाँ गिवार। झाड़ बूट सब काट हाँक हड़ फिर उल्टावे, खेत को झाड़ बूट कर सब कुछ उसके अंदर सफाई की, हड़ हाका, उसके अंदर सारी जो दूसरी चीज़ें लगी हुई थी, जंगली वनस्पति, उन सबको निकाल कर हल हाका, और जमीन बावे बीज भाव सु नीर सिंचा, और जमीन के अंदर इस प्रकार से हड़ हाँक कर बीज बाया खेती करने के लिए, और फिर बड़े भाव के साथ उसे जल का सिंचन किया। बाढ़ करे चौम में रेण दिन खड़ो रुखाले, और उसके खेत की रक्षा करने के लिए रुखाड़ी में खड़ा रहता है, और चारों तरफ बाढ़ भी लगा देता है ताकि कोई ढांडा डोर आकर चर नहीं जाए। बहुर खेत निंदनाए खड़सलो दूर निकाले, और फिर खेत में से निंदानी करता है, और उसमें जो खरपतवार उग जाती है अवांछित, जिसके बीज नहीं बोए थे, जो स्वतः ही उग जाती है, जो फसल को अच्छी उपज आने के अंदर बाधा पहुंचाती है, उसको बाहर निकाल कर फेंकता है, निंदानी करके। सलियो देख मन मोद धरी फूलियो फिरे लवार, सलियो देख मन मोद धरी, सलिया क्या होता है? सलियो देख मन मोद धरी, मन में इस प्रकार का खुशी होता है, फूलियो फिरे लवार, फूला फिरता है, ऐसे खेत को हरा भरा देखकर, सलियो देख मन मोद धरी फूलियो फिरे लवार, रामचरण कर्षण कियो, इस प्रकार से खेती की। लुण से कहाँ गिवार, लुण से कहाँ गिवार, लुणसी का क्या तात्पर्य, क्या प्राप्त करेगा, क्या हासिल करेगा, इतना मेहनत करके, इतना मजदूरी करके क्या हाथ आएगा तेरे। इससे तो अच्छा है तू राम जी का भजन कर, इतना मेहनत कर रहा है, इतना खड़ा रहता है दिन भर, निंदानी करता है, सब कुछ करता है, क्या हाथ लगेगा तेरे, क्या कमाई होगी तेरे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि राम भजन कर, वो कमाई काम आएगी, पूरा दिन उसमें लगा दिया, पूरी मेहनत की इसके अंदर खेती करने में, और लाभ क्या प्राप्त हुआ? अल्प, थोड़ा सा, वो भी बारिश हो गई तो, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। यानी कृषि करना कोई लाभ का धंधा नहीं है, कोई इतना मेहनत करके, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना उसमें कोई लाभ नहीं कृषि में। तो इससे तो अच्छा है कि महाराज फरमा रहे हैं कि क्या कर, तेरे गट के भीतर कर ये सब कार्य। क्या कर गट के भीतर?
काम क्रोध मद लोभ खोद दिल खेत सुधारे। ये बाहर इतना तू मेहनत करेगा, उससे तो कुछ ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। यही तू मेहनत जो बाहर कर रहा है खेती करने में, वो मेहनत तू अपने गट के भीतर कर ले। क्या कर? काम क्रोध मद लोभ खोद दिल खेत सुधारे। इस प्रकार से अपने इस नर्तन रूपी खेत को सुधार ले। क्या कर? काम क्रोध मद लोभ खोद। ये सब जड़ियाँ लग रही है तेरे जंगली, किसके? हाँ, निकाल के फेंक इनको। इस खेत को सुधार, नर्तन रूपी खेत को। नर्तन खेत नाम कण निपजे मोती फूल का बाया। निपजी साख साख फल फूली बर गाड़ा गरला। मारे तो आनंद भयो गरमाए सातो ही अन्न निपजा भारी साख हेल दे आई। अब कोई आनर जाचे मोह तो गाड़ा भर देऊँ भाई। तो महाराज मैं इस प्रकार से कर, तू बाहर खेती करेगा उससे तो अल्प लाभ ही प्राप्त होगा, कोई विशेष लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि तूने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके गट के भीतर खेती कर ली है, इस नर्तन खेत में नाम रूपी कण निपजा लिया, तो जन्म जन्म का दुख मिट जाएगा। तो क्या कर? काम क्रोध मद लोभ खोद दिल खेत सुधारे। इस प्रकार से ये जड़ियाँ लग रही जंगली, इन सबको खोद कर निकाल बाहर फेंक। काम क्रोध मद लोभ की जड़ियाँ लगी हुई है खेत के अंदर, इनको सबको निकाल कर खोद कर इस दिल रूपी खेत को सुधार, निनाणी कर इसकी। निनाणी करने से पहले, निनाणी तो बाद में करते हैं, फसल आती है तब, उसमें खरपतवार लगती है उसकी करते हैं। ये तो पहले से ही मौजूद है खेत में। पहले इनको जड़ियाँ, ये जंगली जड़ियाँ लग रही है, हाँ, खेत ने साफ करना पैड़ी पहले पचे बाय। तो पहले इस प्रकार से खेत को साफ कर, खेत को सुधार, और फिर कर गुरु आज्ञा हल खड़े बीज मुख राम उचारे। गुरु की आज्ञा हो गई तो महाराज समय हल आपका चल गया उस खेत में, और बीज मुख राम उचारे। तो मुखार बिन से राम राम का उच्चारण कर रहा है, वही बीज बोनी आ रहा है, राम नाम के बीज बोनी आ रहे हैं। राम नाम के अंकुर फूटेंगे तो वो फसल बहुत जबरदस्त आएगी। उस फसल का वार पार नहीं, अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़। 70 करोड़ की कमाई एक एक उश्वास में, 70 करोड़ की फसल एक एक उश्वास में आएगी। तो गुरु आज्ञा हल खड़े, इस प्रकार से गुरु की आज्ञा से हल चला है इसके अंदर, और बीज मुख राम उच्चारे। मुखार बिन से राम नाम का उच्चारण कर रहा है, वही बीज बोना है। पण पाणी सु सींच बाढ़ मन दृढ़ता धरे। पण पाणी सु सींच, ये प्रण रख, दृढ़ता रख, ये बाढ़ हो गई दृढ़ता रखना। पातिव्रत्य धर्म का पालन कर, राम नाम के ऊपर पूरा भरोसा कर, आश्रय ले, शरणागत हो जा। प्रण पाणी सु सींच बाढ़ मन दृढ़ता धरई। इस प्रकार से दृढ़ता धारण कर ले, ये बाढ़ हो गई तेरे। रख या दया सुचेत बीच कोई विघ्न परे। ये दया रख कि हमेशा सुचेत रहे कि बीच में कोई विघ्न नहीं पड़ जाए, भजन करने में कोई चीज़ का भांगा नहीं पड़ जावे। इस प्रकार की सुचेती की दया रख तेरे ऊपर। दया ही पालनी है, तो ये दया पाल कि मेरे भजन में भांगा नहीं पड़ना चाहिए। सावधान रहे, भजन के अंदर कोई विघ्न नहीं आ जाए। इस प्रकार से सुचेत रहे। और नींद निंदाणी भरम खड़ झेन जान फले। नींद निंदाणी भरम, माना भरमों की निंदाणी कर। तेरी निंदाणी करनी है तो किसकी कर? भरमों की कर। भरम क्या है? इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा भरम है। ये भरम उठते रहते हैं। फसल तो तूने राम नाम की बोई है, लेकिन उसके साथ में ये भरम भी समय समय पर
इस फसल के साथ उग जाते हैं। इन भ्रमों की निनाणी करनी पड़ती है, इन भ्रमों को बांधना पड़ता है, इन भ्रमों को समाप्त करना पड़ता है। त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा के भ्रम भी साथ साथ में उठते रहते हैं। तो महाराज माए नींद निनाणी भ्रम, इस प्रकार से भ्रमों की निनाणी कर, नींद कर, इनको नींद ले यानी इनको हटा ले, यहाँ से छांट कर फेंक दे भ्रमों को कुछ भी नहीं रखना, केवल एक राम जी के ऊपर भरोसा कर, सारा काम हो जाएगा। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। नींद निंदाणी भरम खड़, जैन जान फल है। महाराज हमारे कि यही सच्चा फल प्राप्त करेगा तो वही सच्चा जैन है। इस प्रकार से कोई खेती करे, बाहर की खेती करने वाला जैन नहीं है, बाहर खेत में जाकर कृषि करने वाला जैन नहीं है। जो अपने गट के भीतर इस प्रकार से खेती कर ले वो जैन है, वो सच्चा जैन है। ये सच्चे जैन का ये लाभ प्राप्त होता है गट के भीतर खेती करने का। रामचरण भल वैष्णव, बीज बिना कहाँ लहे। महाराज में भले ही वो वैष्णव क्यों न हो, जब तक उसके पास भक्ति का राम नाम का बीज नहीं हो तो वो फसल बोकर क्या लेगा। बीज के बिना खेत को सुधार करके क्या कर लेगा यदि उसके पास बीज नहीं है राम नाम का। कलयुग किया खराब अकल विप्रा में नाही, सुवो सोतिग खेच हत्या को हर्ष रुखाई। रहा केत को लेत लेत मंगल गुरु सोई, व्यतिपात संक्रांति अमावस हिड़क्या होई। 8 14 चौथ सोम शिव शक्ति पूजावे, पुण्यो पर्व हरियाव हेरी मेलो पुनि ल्यावे। उत्तम मध्यम नागिणे सबको आदर लेहे, रामचरण ये हरि विमुख आड़ भक्ति कूंद है। अब महाराज ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं, कलयुग किया खराब अकल विप्रा में नहीं। विप्रों के अंदर, ब्राह्मणों के अंदर कलयुग में बिल्कुल भी अकल नहीं रही, ज्ञान का प्रवेश तो रहा ही नहीं, सच्ची भक्ति तो रही नहीं, मूल ज्ञान तो लुप्त हो गया। जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया था, 6 खड्डर्शनियों में आते हैं विप्र ब्राह्मण, तो वो अपना कार्य तो भूल गए, ब्रह्म ज्ञान को धारण करना और सबको बताना। स्वयं के पास ही नहीं है तो सबको क्या बताएंगे। और क्या करते, कर्म कांड करते। ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, अब कर्म कांड करके अपना पेट भरते। सुबह सोती खेच हत्या को हर्ष रुखाए, सुबह सुतक हो जाता है गिनके तो उन पे दान दक्षिणा लेता। और किसी के जो है मृत्यु हो जाती है तो उनका भी कर्म कांड करा के और खुशी खुशी से उनका भी दान ले लेते हैं, मरे हुए का भी दान ले लेते हैं। रहा केत को लेत लेत मंगल गुरु सोई, किसी के राहु केतु लगा देते हैं ग्रह, उसका फिर जाप वाप करा के उसका दान दक्षिणा प्राप्त कर लेते हैं। किसी के मंगल गुरु ग्रह लगा देते हैं, बोले ये बकरी हो गए मंगल गुरु, बोले इसके जाप कराओ, उसके इतने लाख जाप करने पड़ेंगे, उसका इतना दान दक्षिणा दे दो, पहले हम कर देंगे आपके लिए, शांति पाठ कर देंगे। व्यतिपात संक्रांति अमावस हिड़क्या होई। महाराज में मकर संक्रांति पर और सोममिति अमावस पर और व्यतिपात यानी कोई संधि जो है, कोई तिथि मिति टूट जाती है, व्यतिपात हो जाता है, तो उस दिन तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा लेने की कोशिश करते हैं। आठ 14 चौथ
सोम शिव शक्ति पूजा। सोमवार को शिव जी की पूजा कराते हैं। 8 अष्टमी को, 14 को और चौथ को, 8, 14, चौथ, सोमवार को, चौथ को, 14 को और अष्टमी को शिव शक्ति पूजा, शिव शक्ति की पूजा कराते हैं। इन पूजा का दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं। पुण्यो परब हरियाव हेरि मेलो पुनिल्या। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि अनेक प्रकार के पर्व बनाकर लोगों का मेला मान देते हैं। अनेक प्रकार के पर्व उत्सव बनाकर लोगों को मेला मांड कर दान दक्षिणा प्राप्त करते रहते हैं। उत्तम मध्यम ना गिने, सबको आदर ले। अब वो उत्तम वर्ग का है या मध्यम वर्ग का है या निम्न वर्ण का है, किसी की जो है वो नहीं देखते हैं। जो पैसे देते हैं उनकी सेवा पूजा करा देते हैं। रामचरण ये हरि मुख आड़ भक्ति कूदे। इस प्रकार से महाराज माने कि वो हरि से विमुख है, सच्ची भक्ति उनके पास रही नहीं, मूल ज्ञान उनके पास रहा नहीं, ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं। ये सब कर्म कांड करके सच्ची भक्ति से पीछे रह जाते हैं। हरि किए वदन ते विप्र दिए विद्या गुण भारी। तात निगुण गुण लोप तात के लात से मारी। वे क्षमा शांति के रूप उलट सन्मान जुकीनो। श्री खरी कर ताप श्राप विप्रन कूदीनो। क्रियाहीन छत छीन विकल बुद्धि रहो तुम्हारी। सदा असुचि आचार भवन में करकस नारी। हाय भाय करता फिरो पाप ताप अहंकार। बैकुंठ धाम प्राप्ति नहीं ये भृगुलता की मार। महाराज फरमा रहे हैं, भृगु ऋषि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में गए और ब्रह्मा जी अपने जो है वहाँ मीटिंग चल रही थी, सभी बैठे थे। तो कुछ आदर सत्कार, कुछ उन्होंने प्रणाम वगैरह किया नहीं, सीधे उनके पास आकर बैठे। तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। इतने लोगों के सामने इन्होंने हमारा आदर सत्कार कुछ किया नहीं। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ बात हुई उनके साथ। तो वहाँ से भी वो आगे बढ़कर फिर बैकुंठपति भगवान विष्णु के पास गए भृगु जी। और वहाँ तो उन्होंने भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शयन किए हुए थे और पार्वती जी उनके लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। और भृगु जी ने जाकर अपने चरण का प्रहार भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर किया। फिर भी भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हो गए। क्या कहा लक्ष्मी जी ने? हरि किए वदन ते विप्र दिए विद्या गुण भारी। हरि ने बनाया इन विप्रों को, ऐसा बदन दिया, हरि के बदन से निकसे हुए विप्र, तो इनको विद्या और गुण
भारी दिए। तात निगुण गुण लोप तात के लात समारे। ऐसे गुणों को लोप कर अपने तात के यानी अपने पिता के जहाँ से वो निकसे, ऐसे भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि ने लात मारी। और भगवान विष्णु तो क्षमा शांति के रूप उलट सम्मान झुकी, और उलट कर लात मारने के बाद भी भगवान विष्णु ने कुछ भी नहीं कहा उनको, और उल्टा जो है सम्मान के साथ उनका आदर किया, सत्कार किया, बैठाया कि पधारिए ऋषिवर, आइए। लेकिन लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। श्री खरी कर ताप, लक्ष्मी जी ने उनके ऊपर ताप किया, क्रोध किया, और श्राप विप्रन्न कुदीनो, और विप्रों को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? क्रियाहीन छत छीण विकल बुद्धि रहो तुम्हारी। ऐसा श्राप किसने दे दिया? लक्ष्मी जी ने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अपने चरण का प्रहार किया। तो भगवान विष्णु ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो शांत रहे, उन्होंने तो क्षमा कर दिया। लेकिन लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? क्रियाहीन छत छीण। अब आप जो है क्रियाहीन हो जाओ, जो काम आपको सौंपा गया था वो काम अब आप नहीं कर सकते। छत छीण, आपका सत्यपणा सब छीण हो जाए, और विकल बुद्धि रहो तुम्हारी, तुम्हारी बुद्धि हमेशा विकल ही रहे। ऐसा श्राप दे दिया लक्ष्मी जी ने। सदा असुचि आचार भवन में कर्कश नारी। इस प्रकार से हमेशा असुचि आचार करो। जिस प्रकार से भवन में कर्कश नारी होती है, उसी प्रकार का व्यवहार आप इस संसार में करो। हाय भाई करता फिरो पाप ताप अहंकार। इस संसार में जाओ, हाय भाई करते फिरो, पाप और ताप और अहंकार के अंदर ही रहो। इस प्रकार का श्राप लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को दे दिया। वैकुंठ धाम प्राप्ति नहीं, आपको वैकुंठ में नहीं आ सकते आप, ऐसा श्राप दे दिया ब्राह्मण। क्योंकि आपने यहाँ आकर भगवान विष्णु के ऊपर चरण प्रहार किया, अपने चरण से प्रहार किया उनके वक्ष स्थल पर। वैकुंठ धाम प्राप्ति नहीं, ये भृगुलता की माँ। इस प्रकार से भृगु ऋषि ने ऐसा कार्य किया। ऐसी मार की वजह से लक्ष्मी जी ने ऐसा उनको श्राप दे दिया। तो भृगु भली नहीं करी साप पद माँ का पाया, विप्र किए बेहाल पाछला बुरा दिखाया। चार वर्ण में ऊंच नीच के बास निवासा, बिंद्रा शूद्रा वैश्य तास के भय जुदासा। भक्ति विमुख समता नहीं, विपता लागी लार। फिरे मरीचि मृग जू या श्री साप की मार। भृगु भली नहीं करी, भृगु जी ने अच्छा नहीं किया। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अपने चरणों का प्रहार करके अच्छा नहीं किया भृगु ऋषि ने। तो शाप पद्मा का पाया, लक्ष्मी जी का उनको श्राप मिला। और विप्र किए बेहाल, सभी विप्रों को बेहाल कर दिया। उनके पीछे भृगु ऋषि के पीछे जितने भी विप्र हुए, ब्राह्मण हुए, लक्ष्मी जी के श्राप की वजह से सब बेहाल हो गए। पाछला बुरा दिखाया, सब अपने पीछे वालों को इस प्रकार से बुरा बना दिया। चार वर्ण में ऊंच नीच के बास निवास। चारों ही वर्णों में ब्राह्मण उच्च है, श्रेष्ठ है, लेकिन अब उनका जो है स्थान लक्ष्मी जी के श्राप की वजह से नीचा हो गया, ऊंचा नहीं रहा। पहले ऊंचा था भृगु ऋषि से पहले,
लेकिन भृगु ऋषि ने इस प्रकार का कृत्य किया तो उसके बाद ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा नहीं होकर नीचा हो गया। बिंद्रा शूद्रा वेश्य ताए के भेज उदासा, इस प्रकार से लक्ष्मी जी के श्राप की वजह से वो शूद्रों वेश्यों सबके दास बन गए ब्राह्मण। भक्ति विमुख समता नहीं, वो भक्ति से विमुख हो गए, उनमें अब समता नहीं रही, धैर्यता नहीं रही। विपता लागी लार, अब उनको तो धन है ही नहीं उनके पास, उसकी विपता लार लग गई। लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के ऊपर प्रसन्न नहीं है, नहीं टिकती है, आती ही नहीं है। टिकती तो क्या, आती ही नहीं, आवे तो टिके, आती ही नहीं। ऐसी विपता उनके लार लग गई। अब वो लक्ष्मी जी के लिए फिरे मरीची मृगजू या श्री साहब की मार, इसलिए वो जगह जगह फिरते हाँ, मरीची मृग की तरह, मृग तृष्णा की तरह फिरते इस प्रकार से महाराज फरमाने कि उन्हें जो है ऐसी लक्ष्मी जी के श्राप की मार सहन करनी पड़ रही है ब्राह्मणों को, विप्रों को कलयुग के अंदर। अभी भृगु ऋषि के बाद, पहले तक ठीक थे। बाकी का कल देंगे, चाणक्य का अभी बाकी है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।